हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, आज हम देखेंगे राजस्थान में अजमेर जिला दर्शन। अजमेर जिला दर्शन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान पुलिस, फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड बैंड सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं अजमेर। अजमेर के कुछ फैक्ट होते हैं जिसमें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में बढ़ता है। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के उर्स से संबंधित जो ये स्थान है ये देख लेते हैं। इसके बाद में एक एक को विस्तार से देखेंगे। साथियों, राजस्थान का दूसरा तक राजस्थान का कल वृक्ष मेला जो अजमेर में लगता है। तबीजी अजमेर राजस्थान का प्रथम बीजी मसला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना साथियों सन 2000 में की गई है। और अगला आता है मेयो कॉलेज। क्वेश्चन आएगा राजस्थान में मेयो कॉलेज कहाँ स्थित है, तो मेयो कॉलेज है अजमेर में। अगला है साथियों महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। प्रश्न आएगा राजस्थान में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कहाँ है, तो अजमेर में। अगला लेते हैं साथियों पुष्कर। पुष्कर में पुष्कर झील, ब्रह्मा जी का मंदिर, इनके पूरी डिटेल आगे देखेंगे। अभी स्थान के आधार पर देख लेते हैं। पुष्कर में है रंगनाथ जी का मंदिर। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। और गुलाब की रोज़ इंडिया किस्म का सर्वाधिक उत्पादन गुलाब मंडी पुष्कर में। और सावित्री माता रोप पे। साथियों, ये सब फैक्ट आगे विस्तार से देखेंगे। सरवाड़ जो अजमेर का अजमेर तहसील है, इसमें ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कुछ प्रश्न आएगा राजस्थान में ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, या तो सरवाड़ दे देगा या फिर दे देगा अजमेर। और सरवाड़ में 64 जोगनी का मंदिर, रानी जी का कुंड। साथियों, अब देखते हैं किशनगढ़। किशनगढ़ जैसे बनी ठनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और किशनगढ़ शैली जो इसे कागजी शैली कहा जाता है। और किशनगढ़ सरीनत के लिए प्रसिद्ध है। और किशनगढ़ में संगमरमर की मंडी है। अगला देखें साथियों नसीराबाद। नसीराबाद नसीराबाद में सर्वप्रथम 1800 क्रांति की शुरुआत हुई है 28 मई 1857 को। प्रश्न आएगा राजस्थान में 1857 क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई, तो वो हुई नसीराबाद में। कब हुई? 28 मई 1857 को। नसीराबाद अजमेर में 1857 क्रांति के समय कौन सी बटालियन थी, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्रिस। और नसीराबाद अजमेर में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बख्तावर सिंह। और बख्तावर सिंह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। साथियों, अब देखते हैं अजमेर जिले की भौगोलिक परिदृश्य, भौगोलिक स्थिति। अजमेर की भौगोलिक स्थिति में अजमेर मध्य अरावली में स्थित राजस्थान का त्रिभुजाकार जिला है। प्रश्न आएगा है कि राजस्थान का त्रिभुजाकार जिला कौन सा है, तो अजमेर। ये भी प्रश्न आ सकता है साथियों। अगला है अजमेर के कितने पड़ोसी जिले हैं, ये भी प्रश्न अच्छा है। अजमेर के कितने पड़ोसी जिले हैं, तो अजमेर के पड़ोसी जिलों में देखो अजमेर संभाग कौन कौन जिलाते हैं? ब्यावर, टोंक, भीलवाड़ा, डिडवाना, कुचामन, नागौर। ये तो हैं अजमेर संभाग के। और अजमेर संभाग के अजमेर से सीमा बनाते हैं एक में जयपुर। तो प्रश्न आएगा अजमेर जिले के कितने पड़ोसी जिले हैं, तो 6। इसमें ब्यावर, टोंक, भीलवाड़ा, डिडवाना, कुचामन और नागौर, ये तो अजमेर संभाग के हो गए। और एक जयपुर होगा, जयपुर अजमेर का पड़ोसी होने के कारण। अब देखते हैं साथियों प्रमुख चोटियाँ। अजमेर की प्रमुख चोटियाँ तारागढ़ 873 मीटर, नाग पहाड़ 795 मीटर। प्रश्न आएगा मध्य अरावली की कौन कौन चोटियाँ? तारागढ़ और नाग पहाड़। तारागढ़ नाग पहाड़ चोटी स्थित है तो अजमेर में। ये भी प्रश्न ऐसे कैसे भी पूछ सकते हैं साथियों। अगला आता है साथियों अजमेर की मिट्टी। अजमेर की मिट्टी कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। अजमेर जिले की कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है, तो लाल पीली मिट्टी। अजमेर की वनस्पति है धोक, सालर, गुर्जन। अजमेर की वनस्पति धोक, सालर, गुर्जन। अजमेर की प्रमुख नदियों में लूनी नदी, बनास नदी, रूपमती और सागरमती। प्रश्न आएगा अजमेर जिले में कौन सी नदी नहीं बहती, तो लूनी, बनास, रूपमती। तो सागरमती की जगह कोई और दे देगा। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि इनमें से 3 नदियों का नाम दे देगा और चौथी को हटा देगा, किसी और का नाम देता है। इनमें से गलत कौन सा है, तो इस आधार पर है। साथियों, अब देखते हैं नदियाँ, एक एक नदी को देखते हैं। पहली नदी लेते हैं लूनी नदी।
लूनी नदी को उपनाम है साकरी, लवणमती, सागरमती, आदि खारी, आदि मीठी। कालिदास ने इसे अंतसलिल कहा है। प्रश्न आ सकता है कि लूनी नदी का नाम इनमें से नहीं है, तो साकरी, लवणमती, सागरमती, आदि खारी, आदि मीठी, कालिदास ने इसे अंतसलिल कहा है। लूनी नदी का प्रारंभिक नाम, लूनी नदी का उद्गम तो नागपाड़ अजमेर से होता है, जबकि लूनी नदी का प्रारंभिक नाम है सागरमती। और गोविंदगढ़ पुष्कर में सागरमती सरस्वती मिलने पर इसका नाम लूनी हो जाता है। लूनी नदी के साथियों कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में होगी 320 किलोमीटर। और प्रवाह के ज़िले, ये अच्छा प्रश्न है कि प्रवाह के ज़िले कितने? 7। इसमें पहले अजमेर से फिर नागौर से फिर ब्यावर और इसी ब्यावर का जो हिस्सा था पहले, वो पाली का हिस्सा ब्यावर में जोड़ने के कारण पहले पाली में जाती थी नागौर के बाद में, लेकिन अब नागौर जिला बना दिया, ब्यावर जिला बना दिया, तो ब्यावर में होके जाएगी। तो अजमेर से नागौर से ब्यावर से जोधपुर से बालोतरा से बाड़मेर से जालौर। तो साथियों जिलों का क्रम भी पूछ सकता है या इनमें से पूछ सकता है, निम्न में से किस जिले में लूनी नदी नहीं बहती? तो अजमेर में बहती है, नागौर में बहती है, ब्यावर में बहती है, जोधपुर में, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर। और इसका विलय कच्छ का रन अरब सागर गुजरात में। साथियों इसका पानी बालोतरा तक तो मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। दूसरी नदी लेते हैं साथियों, रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है किशनगढ़ अजमेर से। और इसका विलय होता है सांभर झील में। और रूपनगढ़ नदी के किनारे ही निम्बार्क संप्रदाय की पीठ, और निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमबाद अजमेर में। और निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं, जो आगे देखेंगे। और निम्बार्क सलेमाबाद का साथियों नया नाम कर दिया निम्बार्क नगर। अब देखते हैं साथियों जलाशय या झीलें। अजमेर ज़िले की कौन कौन सी झीलें हैं? तो पहली झील देख लेते हैं पुष्कर झील। और पुष्कर झील का विस्तार से देखते हैं। पुष्कर झील को उपनाम है तीर्थराज, तीर्थों का मामा, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ। ध्यान रखना साथियों, इनसे ये प्रश्न आ सकता है और आया भी है अब से पहले। तो पुष्कर झील के उपनाम होते तीर्थराज, तीर्थों का मामा और हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, क्योंकि पवित्र होने के कारण इनका नाम तीर्थराज, तीर्थों का मामा, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ। पुष्कर झील ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक क्रैटर झील है। और पुष्कर झील सबसे पवित्र है, सबसे प्राचीन है और प्राकृतिक मीठे पानी की झील, सबसे प्राचीन प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील में कितने घाट है? 52 घाट। सबसे बड़ा घाट कौन सा है? गांधी घाट। साथियों अब लेते हैं आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण, क्वेश्चन आएगा, आना सागर झील का निर्माण किसने करा? अनोराज ने 1137 में। और कारण क्या था? तुर्की सेना के रक्त को साफ करने के लिए। आना सागर झील में साथियों दौलतबाग सुभाष उद्यान, क्वेश्चन आएगा दौलतबाग सुभाष उद्यान स्थित है, तो आना सागर झील में। प्रश्न आएगा दौलतबाग सुभाष उद्यान आना सागर झील में स्थित, इसका निर्माण किसने कराया? जहांगीर ने। फिर क्वेश्चन आएगा जहांगीर ने सुभाष उद्यान दौलतबाग का निर्माण कहाँ कराया? तो आना सागर झील में। प्रश्न कैसे भी आ सकता है साथियों। आगे आती है बारादरी, जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित हैं। क्वेश्चन आएगा बारादरी जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित कौन सी झील में? आना सागर झील में। उसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने बारादरी जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है उसका निर्माण कहाँ कराया? आना सागर झील में। अगली आती है साथियों फायसागर झील, इसका नया नाम वरुण सागर झील कर दिए गए हैं। फायसागर झील का नया नाम वरुण सागर कर दिया है। इसका निर्माण अकाल रात कार्यों के दौरान 1892 में अंग्रेज अधिकारी फाय के निर्देशन में। अब देखते हैं साथियों अजमेर में वन्यजीव से संबंधित यानी अजमेर जिले का शुभंकर खरमोर हैं। और कंजर्वेशन रिजर्व, जिसमें खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? अजमेर में। खरमोर के नाम पर ही इसे खरमोर का शुभंकर बनाया गया है, किसको? अजमेर को। और इसके नाम पर ही खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर में। गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर में है। साथियों मृगवन जो 7 है उनमें से पुष्कर मृगवन जो अजमेर में है, इसकी स्थापना 1985 में की गई। यानी राजस्थान में 7 मृगवन में से एक मृगवन पुष्कर मृगवन है जो अजमेर में है, इसकी स्थापना 1985 में की गई। अगला आता साथियों सागर बिहार में बर्ड पार्क। अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आना सागर के तट पर सागर बिहार पक्षी बर्ड पार्क, मतलब सागर बिहार बर्ड पक्षी पार्क विकसित किया जाएगा,
जो सागर बिहार बर्ड पार्क के नाम से जाना जाएगा। साथियों, पशुपालन से संबंधित अजमेर जिला हो गिर नस्ल, जैसे गिर नस्ल को अजमेरी रैंडा के नाम से जाना जाता है। अजमेर जिला है वो गिर नस्ल या अजमेरी रैंडा के नाम से जाना जाता है। और अजमेर में है रामसर अजमेर, जिसमें बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र, बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र साथियों रामसर अजमेर में, जबकि भेड़ अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र अंबिका नगर टोंक में है। अजमेर में साथियों, अजमेर को अंडों की टोकरी मुर्गी पालन में अजमेर का प्रथम स्थान है। और अजमेर में ही राज्य की मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। अब कृषि फसलों में देखते हैं, अजमेर में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। और पुष्कर में गुलाब की खेती की जाती है, इसलिए पुष्कर में फूल मंडी। और एक आती है मदनगंज अजमेर में दलहन की विशिष्ट मंडी। क्वेश्चन आएगा है दलहन की विशिष्ट मंडी कहाँ है? मदनगंज अजमेर में। फूल मंडी राजस्थान में कहाँ है? तो पुष्कर अजमेर में। साथियों, ऐसे प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे प्रश्न भी आ जाते हैं। अगला लेते हैं साथियों, अजमेर में खनिज कौन कौन से हैं? अजमेर में 96% फेल्सपार का कितना प्रतिशत अजमेर पाया जाता है? 96%। और अजमेर में कौन कौन से स्थान है? यानी बांदर सिंदरी मरकेड़ा। क्वेश्चन आएगा बांदर सिंदरी मरकेड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो फेल्सपार के लिए। बांदर सिंदरी मरकेड़ा अजमेर में है किस खनिज के लिए? फेल्सपार के लिए। अजमेर में और है बेरिलियम जो बांदर सिंदरी में पाया जाता है। यूरेनियम किशनगढ़ में। और संगमरमर किशनगढ़, और संगमरमर मंडी कहाँ है? किशनगढ़ में। तांबड़ा का उत्पादन होता है सरवाड़ केकड़ी और खरवाड़ी। क्वेश्चन आएगा तांबड़ा का उत्पादन होता है सरवाड़ केकड़ी खरवाड़ी और किसी और स्थान को नाम दे देगा और फिर प्रश्न बना देगा। साथियों, अगला आता है उद्योग में हिंदुस्तान मशीन टूल्स SMG जो घड़ी का कारखाना है वो केंद्र सरकार को उपक्रम है। इसकी स्थापना 1967 में चाचियाबास अजमेर में। और किस देश के सहयोग से? चेलो स्काबिया। साथियों, ये प्रश्न बार बार आता है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर है, इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। चाचियाबास अजमेर में, इसको ध्यान रखना है। और कौन से देश के सहयोग से हुई? चेलो स्काबिया देश के सहयोग से। अब देखते हैं साथियों ऐतिहासिक परिदृश्य। अजमेर के ऐतिहासिक परिदृश्य में ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित हैं। अजमेर साथियों राजस्थान केंद्र में स्थित हैं। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज ने की है। और उपनाम अजमेर का उपनाम है राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजपूतानी की कुंजी, राजस्थान का जबराल्टर और भारत का मक्का। सीधा प्रश्न आ गया तो पूछेगा राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजपूतानी की कुंजी, राजस्थान का जबराल्टर, विश्व हैपर ने कहा था भारत का मक्का। तो सीधा प्रश्न इनसे पूछ सकता है। साथियों, ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला आता है आकृति, यानी अरावली पहाड़ियों में स्थित अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रश्न आएगा राजस्थान में त्रिभुजाकार जिला कौन सा है? अजमेर जिले की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार। साथियों, अब आता है 26वां जिला जो 1 नवंबर 1956 को बना है एकीकरण के अंतिम चरण में। अब देखते साथियों चौहान वंश यानी चौहानों की उत्पत्ति, यानी अजमेर के चौहान में उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हैं। तो अग्निकुंड बताया चंद्रवरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। ये प्रश्न तो रिपीट होना है तो होगा, ये तो अच्छा प्रश्न है। अग्निकुंड किसने बताया है? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। मनोरथ नैणसी सूर्यमल मिश्रण, 3 याद रखने हैं, चंद्रवरदाई मनोरथ नैणसी सूर्यमल मिश्रण। चंद्रवरदाई मनोरथ नैणसी सूर्यमल मिश्रण। विदेशी जाति कैसे याद करना? चौहानों की उत्पत्ति को विदेशी जाति किसने बताए हैं? कर्नल जेम्स टोड और विलियम कोक, क्योंकि ये विदेश से होने के कारण इन्होंने विदेशी जाति की उत्पत्ति बताए हैं। ब्राह्मण वंशीय बताया है जॉन कवि ने, इनकी रचना थी क्याम खा रासों में। और चौहानों की उत्पत्ति बस्तगोते ब्राह्मण, ये बिजोलियस लेख के अनुसार बताया गया है। अब देखते हैं साथियों चौहानों के कुछ महत्वपूर्ण शासक और उनसे संबंधित जानकारी। पहला था वासुदेव चौहान। बिजोलियस लेख सुरजन चरित्र डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा रचित हैं। द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये प्रश्न भी ये पुस्तक भी दशरथ शर्मा की आ चुकी है। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में आ चुका है। तो क्वेश्चन आएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो बिजोलियस लेख, सुरजन चरित्र, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और इन्होंने शाकंभरी के चौहान वंश का आदि पुरुष किसको बताया है? वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की है। और वासुदेव चौहान की प्रारंभिक राजधानी अहिचत्रपुर नागौर
और वासुदेव चौहान ने साथियों सांभर झील का निर्माण कर, सांभर झील का किसने निर्माण करवाया है? वासुदेव चौहान। ये भी प्रश्न आ चुका है। अगला आता है अजयराज, 1105 से 1133 तक इसका शासनकाल रहा था। और अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना 1113 में की है और अजयराज को अजमेर के संस्थापक कहा जाते हैं। जिसके अलावा अजयराज ने सिक्के चलाए। अजयराज ने कुछ मुद्राओं पर उनकी पत्नी सोमलेखा के नाम पर सिक्के चलाए हैं। इसके बाद में आता है साथियों अर्णोराज आनाजी। अनुराज आनाजी के नाम से जानता है और अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया है, यानी आनाजी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया है और अजमेर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया है। और अनुराज आनाजी की 1155 में इनके ही पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी, इसलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक कहा जाता है। अगर लेते हैं साथियों एक महत्वपूर्ण शासक यानी बिगड़ा चतुर्थ या बिचलदेव चौहान। इसका प्रश्न तो हर परीक्षा में एक दो प्रश्न तो इसमें से आते हैं। चौहान वंश में अगर एक दो प्रश्न आएंगे उनमें से एक प्रश्न तो बिगड़ा चतुर्थ से आना ही है। यानी बिगड़ा चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्णयुग कहा जाता है और बिगड़ा चतुर्थ की उपाधि है कवि बांधव। बिगड़ा चतुर्थ की उपाधि कवि बांधव की उपाधि किसने दी है? इनके कवि दरबार कवि है जयानक भट्ट द्वारा। और इनके दरबार कवि सोमदेव ने एक नाटक लिखा है ललित विग्रहराज, जो संस्कृत भाषा में लिखा है। प्रश्न ये भी आ गया साथियों, सोमदेव द्वारा रचित नाटक ललित विग्रहराज किस भाषा में है? तो वो संस्कृत में है। अगला आता है साथियों जो बिगड़ा चतुर्थ विशलदेव ने एक नाटक लिखा हरिकेली, जो संस्कृत भाषा में है। जो हरिकेली नाटक जो संस्कृत भाषा में बिगड़ा चतुर्थ ने लिखा है वो संस्कृति कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय में लिखा है। और जो सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विश्वविद्यालय को कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ाकर अढ़ाई दिन की झोंपड़े की मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला महत्वपूर्ण शासक आता है साथियों पृथ्वीराज चौहान से भी प्रश्न आएगा जरूर। और इनका परिचय में इनका जन्म यानी पृथ्वीराज चौहान का जन्म पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अनिल पाटन गुजरात में हुआ। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी, इनके पिता का नाम सोमेश्वर। और पृथ्वीराज चौहान की उपाधि है राय पिथौरा या दलपुंगल। ये भी वैसे पृथ्वीराज क्वेश्चन आएगा, राय पिथौरा दलपुंगल किसकी उपाधि है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में युद्ध हुए हैं, उनमें सबसे पहला युद्ध है तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और महोबा के परमर्दी देव, जिसके सेनानायक है आलाउदल, जो मारे गए। अगला आता है तराइन का प्रथम युद्ध। यही प्रश्न पूछ ले तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान जीते हैं। दूसरा था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। साथियों पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान था चंद्रवरदाई, जिसकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। अगला लेते हैं साथियों समाचार पत्र, यानी अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र में पहला आता है नवीन राजस्थान जो 1922 में प्रकाशित किया है। और प्रकाशित कहाँ से हुआ? अजमेर से। किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। इस पर नवीन राजस्थान पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो इसका नया नाम कर दिया गया तरुण राजस्थान किया विजय सिंह पथिक ने। अगला आता साथियों त्याग भूमि अजमेर से प्रकाशित होती है और त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक है हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रतिपादन किया। साथियों ये प्रश्न आ चुका है। अब देखते हैं साथियों संगठन, जैसे राजस्थान सेवा संघ ये भी प्रश्न आता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में किसने की? विजय सिंह पथिक ने। प्रश्न आएगा कि विजय सिंह पथिक ने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की वर्धा महाराष्ट्र में। इसका स्थानांतरण अजमेर में कब किया? 1920 में। अगला संगठन आता है राजपूतान मध्य भारत सभा। राजपूतान मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई? राजपूतान मध्य भारत सभा की स्थापना अजमेर में कब हुई? 1918 में। किसने की? जमनालाल बजाज में। ये भी अच्छा प्रश्न साथियों। राजपूतान मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में अजमेर में किसने की? जमनालाल बजाज में। अगली आती है साथियों बाल्टर हितकारिणी सभा 1889 अजमेर में। बाल्टर हितकारिणी सभा अजमेर में 1889।
अगला आता साथियों स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में अजमेर के सांस्कृतिक परिदृश्य से संबंधित प्रमुख दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल में सबसे पहले लेते हैं